उन्होंने पकड़ लिया, इसका रिएक्शन होगा, पूरे प्रदेश में रिएक्शन होगा, राजस्थान में रिएक्शन होगा, मध्य प्रदेश में रिएक्शन होगा, उत्तराखंड में रिएक्शन होगा और हरियाणा में रिएक्शन होगा। हर जगह गुज्जर यात्रा निकलेगी, कोई सरकार रोक नहीं सकती। और इसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत गलत होगा, पूरे देश में बहुत गलत मैसेज जाएगा। गुर्जर समाज बहुत आक्रोश में है इसको लेकर के। जेलें भर देंगे, लेकिन ये स्थापित तथ्य है मिहिर भोज जो है वो गुजर था, गुजर रहेगा। जहाँ जहाँ आयोजन होते हैं वहाँ पर आयोजन ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे तो हमें कोई दबा नहीं सकता। अंग्रेजों के साथ हम लड़े, मुगलों के साथ हम लड़े, जो बाहरी आक्रांता उनके साथ हम लड़े। क्या इस देश में कुर्बानियां हम ही देंगे? वो चाहती है कि गुजरों का इतिहास ही मिट जा। जब किसी आदमी का इतिहास ही खत्म हो जाएगा तो उसके पास क्या रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ के मवाना में आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के शुभ अवसर पर गुर्जर गौरव यात्रा निकाल रहे अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर जैसे बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस तरीके की कार्रवाई मुखिया गुर्जर और अतुल प्रधान पर आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के अवसर पर हुई है, उसे गुर्जर समाज किस प्रकार से देख रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी संतरपाल जी हैं, राहुल गुर्जर जी हैं और नीरज चौधरी जी हैं। शुरुआत चौधरी संतरपाल जी मैं आपसे करता हूं। जिस तरीके से मेरठ के मवाना में अतुल प्रधान, मुखिया गुर्जर और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वो गुर्जर गौरव यात्रा वहाँ पर निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो पुलिस की इस कार्रवाई को आप किस प्रकार से देखते हैं? विपिन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस है और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की आज जयंती है। और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से हम इसको मनाते आ रहे हैं और गुर्जर गौरव यात्रा भी हमने इस पर निकालनी शुरू कर दी। ये काफ़ी दिन पुरानी बात है, निकल रही है, कोई ऐसी समस्या ही नहीं थी। अभी फनपुरी में, सहारनपुर में भी गुर्जर गौरव यात्रा निकाली थी, वहाँ भी ये परमिशन का इशू आया था। अभी कैथल में जब स्टैचू का अनावरण हुआ, वहाँ भी ये परमिशन का इशू आया। अभी आज मेरठ में हमारे भाई हैं अतुल प्रधान विधायक और प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े गुर्जर नेता मुखिया गुर्जर जी हैं, वो गुर्जर गौरव यात्रा निकाल रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से, केंद्र की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी, क्या गुर्जरों को इस देश में परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी किसी आयोजन के लिए, या किसी दूसरों को भी पड़ेगी? राजपूत समाज कहीं भी निकाल ले, उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ रही, सरकार कहीं किसी को निकलवा दे। तो ये एक दोहरा रवैया है, सरकार की जायजती है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक अतुल प्रधान विधायक है और मुखिया गुर्जर है, उनको अरेस्ट किया है। अगर उन्हें अरेस्ट करना है तो सहारनपुर में भी कर लो, राजस्थान में भी कर लो, हरियाणा में भी कर लो, जेलें भर देंगे, लेकिन ये स्थापित तथ्य है मिहिर भोज जो है वो गुजर था, गुजर रहेगा और हम ऐसे ही गुजर मानते चले आएंगे। सवाल चौधरी संतरपाल जी ये है, दरअसल इन यात्राओं पर तो विवाद है, इसलिए प्रशासन से परमिशन लेने की आवश्यकता है। ऐसा परमिशन की जहाँ तक बात है, वो विवाद का विषय नहीं है। ये तो सरकार के इशारे हैं कि निकलने नहीं देनी गुर्जरों की यात्रा, निकलने नहीं देनी माइनॉरिटी के लोगों की यात्रा, निकलने नहीं देनी यादवों की यात्रा। ये सरकार के इशारे हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ऊपर से मैसेज आ जाता है, डीएम को बोल देते हैं, कप्तान को बोल देते हैं, वो इशू बना लेते हैं। उन्हें सरकार के इशारों पे चलना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, सहारनपुर में जब फनपुरी में यात्रा निकली थी, परमिशन नहीं दी थी, परमिशन लेने गए थे, वो पेंडिंग रखी गई, लेकिन यात्रा तो तब भी निकली ना, लाखों की संख्या में लोग आगे रुके नहीं। ऐसे ही मेरठ में आज उन्होंने पकड़ लिया, इसका रिएक्शन होगा, पूरे प्रदेश में रिएक्शन होगा, राजस्थान में रिएक्शन होगा, मध्य प्रदेश में रिएक्शन होगा, उत्तराखंड में रिएक्शन होगा और हरियाणा में रिएक्शन होगा। हर जगह गुर्जर यात्रा निकलेगी, कोई सरकार रोक नहीं सकती। संतरपाल जी, सवाल ये है कि जब पूरा मामला हाई कोर्ट में है, मध्य प्रदेश में ये मामला चल रहा है, तो आप लोग बार बार कुरेदते क्यों हैं इसको? मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं, राजपूत समाज के जो हमारे भाई हैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि जो असली फैक्ट है वो किसी को पता ही नहीं है। ये मामला हाई कोर्ट में, ये प्रकरण है ही नहीं। प्रकरण ये है कि ग्वालियर नगर निगम की तरफ से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का एक स्टेचू ग्वालियर में लगाया गया था।
वो सरकार की तरफ से नगर निगम ने, प्रशासन ने लगाया था। उस पर राजपूत समाज के कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं विरोध किया। उस विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। जब वो प्रदर्शन किया तो गुर्जर समाज पूरा उठ खड़ा हुआ, उन्होंने उससे बड़ा प्रदर्शन किया। एक राहुल शाह नाम का व्यक्ति है, वो हाई कोर्ट चला गया कि साहब इस मामले को डिसाइड कर दो, इनमें विवाद हो रहा, असलियत क्या है। और वो असलियत होके एक कमेटी वहाँ बन गई। उसमें 2 डिविजनल अधिकारी, IG कमिश्नर, 2 इतिहासकार और एक गुर्जर समाज का व्यक्ति और एक राजपूत समाज का व्यक्ति। एक कमेटी हाई कोर्ट ने बना दी कि उसके सामने दोनों पक्ष अपने फैक्ट रखें। वो फैक्ट रख दिए गए और उम्मीद ये करते हैं कि जब से वो फैक्ट रखे गए, काफ़ी दिन हो गए, उन फैक्टों को सरकार जो है हाई कोर्ट के सामने नहीं रख रही, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फैक्ट हमारे समाज के लोगों ने दिए हैं, इतिहासकारों ने दिए हैं, वो ताम्रपत्र, शिलालेख, विदेशी लेखकों के किताबें हैं, उनसे लिया गया है। और ये जो राजपूत समाज के लोग बात कर रहे हैं, ये तो 50 साल से उरे उरे की बात कर रहे। और मैं तो ये कहता हूँ वो कोई विवाद ही नहीं है। राजपूत समाज के लोग भी उसे मान रहे हैं और हम भी मान रहे हैं। अभी जैसे चौधरी चरण सिंह हैं, वो जाट समाज से, हम भी मानते हैं। अगर कल को मैं ये कहने लगूँ चौधरी चरण सिंह तो गुज्जर था, तो विवाद होगा या नहीं? विवाद यही है, गुज्जर सम्राट मिहिर भोज गुज्जर थे, राजपूत समाज उसका सम्मान करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो ये कहे कि ये राजपूत थे तो हम अपना इतिहास मिटने नहीं देंगे। और अभी जो मेरठ में हुआ है, हमारे समाज में युवा आज जागरूक हो गया, वो इतिहास को कलेक्ट कर रहा है, खूब कलेक्ट कर रहा है। सारे फैक्ट हमने रख दिए। मेरा तो निवेदन है, हम शांति चाहने वाले लोग हैं, हम देश के लिए लड़े, हमारे पे डिनोटिफाइड ट्राइब लगा, अंग्रेजों के साथ हम लड़े, मुगलों के साथ हम लड़े, जो बाहरी आक्रांता उनके साथ हम लड़े। क्या इस देश में कुर्बानियां हम ही देंगे? मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से भी कि वो एक इतिहासकारों की टीम बैठा ले और हम लोगों को भी बुला ले। हम उसमें डिबेट में सिद्ध कर देंगे कि वो क्या थे। वो केवल और केवल गुज्जर समाज थे, हमारे पूर्वज थे, उनका DNA टेस्ट करा लो, वो गुज्जर ही निकलेंगे। और रही बात ये, राजपूत समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। 13वीं शताब्दी से पहले उठा लो, राजपूत शब्द जो है हिस्ट्री में था ही नहीं। उस समय सभी क्षत्रिय थे, उस क्षत्रियों से ही कुछ लोग पैदा हुए, वो राजपुत्र कहने लगे अपने को। अब वो राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश होकर राजपूत हो गया। अभी देख लो, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, हरियाणा में देवेंद्र जठलाना जी राजपूत समाज से हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के दिल्ली के, मैं बधाई देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के स्टैचुओं का अनावरण किया। आप देख लो, अक्षरधाम में जाकर देख लो, आप नोएडा में म्यूजियम में जाकर देख लो, आप दिल्ली में NH424 को जा करके देख लो, आप हरियाणा में जगाधरी में देख लो, आप उत्तराखंड में लक्सर में जाकर देख लो। कितने प्रमाण इन लोगों को चाहिएंगे? कब तक ये लोग हमें दबाएंगे? लेकिन अब हम दबने वाले नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शांति चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सिद्ध करके दिखाएंगे कि हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज रहेंगे। मेरा सवाल चौधरी संतरपाल जी आपसे ये है कि अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आप यहाँ सहारनपुर में बैठे हुए हो, आक्रोशित हो रहे हो, तो ये आक्रोश पूरे देश में फैलेगा। लेकिन कारण क्या है? कारण तो वो गुर्जर गौरव यात्रा ही है ना। ऐसा है, गुज्जर गौरव यात्रा कारण नहीं है, वो किसी से नहीं रुकी। आज उन्होंने एक अतुल प्रधान को, एक मुखिया गुज्जर को हिरासत में लिया, कल को 1000 अतुल प्रधान, मुखिया गुज्जर, इंदर सेन, वो क्या ना, चंदन चौहान, संतरपाल, राहुल गुज्जर, परीक्षित गुज्जर, 1000 पैदा हो जाएंगे। सबको अरेस्ट कर लो, जेल में बंद करने की जगह नहीं रहेगी। और हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इसका रिएक्शन पूरे देश में होगा। मेरा कम से कम अपने गुज्जर समाज से एक अपील है कि पूरे देश में बोर्ड लगाए थे, गांव में बोर्ड लगाए थे, उसकी इज्जत करके इस बार सरकार को मजा चखा दियो। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे समाज के खिलाफ जो अन्याय करेगा उसको जवाब देने के लिए अपने समाज में हर जगह प्रचार करूँगा, अपने युवाओं को जागृत करूँगा। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से अतुल प्रधान, मुखिया गुर्जर और उनके साथियों को जिस तरीके से वो गुर्जर गौरव यात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के अवसर पर निकाल रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गलत किया है प्रशासन ने। वहाँ पर जब शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे, प्रशासन को पहले ही बता दिया था कि
यहाँ पर यात्रा निकाली जाएगी। मवाना में पहले भी यात्रा निकाली जा चुकी है, क्योंकि वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगी हुई है मवाना के अंदर, वो नगर पालिका है और वो वहाँ पर हर वर्ष यात्रा निकलती है, तो इस पर भी यात्रा निकलनी थी। तो ये तो प्रशासन ने वहाँ पर बहुत गलत काम किया है। अतुल प्रधान जी और मुखिया गुजर जी को जो गिरफ्तार किया गया है बहुत निंदनीय है, और इसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत गलत होगा। पूरे देश में बहुत गलत मैसेज जाएगा। गुजर समाज बहुत आक्रोश में है इसको लेकर के। अगर उनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है तो गुजर समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सम्राट मीर भोज को लेकर एक तरह से विवाद है, तो क्या इस प्रकार के आयोजन करने आवश्यक हैं जिसमें दो समाज आमने सामने आ जाएं, या प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ें? एक बात बताइए, जब 2015 से 14 से लगातार कार्यक्रम होते आ रहे हैं, ये तो परंपरा बन गई है, एक पारंपरिक कार्यक्रम हो गया है, तो इस पर तो किस तरह का विवाद होना ही नहीं चाहिए। 2014 में वो लोग कहाँ थे, 15 में कहाँ थे, 16 में कहाँ थे, 17, 18, 19, 20 तक वो लोग कहाँ थे? ये विवाद 2022 के बाद शुरू हुआ, जब दादरी प्रकरण हुआ उसके बाद से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। उससे पहले ये लोग कहाँ थे? क्यों यहाँ पर कार्यक्रम 2016 में हमने पैरामाउंट कॉलोनी से लेकर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली, इसमें लगभग 2-3 हज़ार लोग शामिल थे। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज का ध्वज हमारे हाथों में था, और एक बाइक रैली, गाड़ी, सब पूरी तरीके से उस दौरान वे लोग कहाँ थे? तब कोई यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? ये तो एक पारंपरिक कार्यक्रम हो चुका है गुर्जर सम्राट मीर भोज जयंती का, इस पर किसी तरह कोई विवाद नहीं है। जिस तरीके से आज आपने गुर्जर भवन में कार्यक्रम किया है, तो आप पर भी किसी प्रकार का कोई दबाव था क्या? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। प्रशासन के फ़ोन जरूर आए कि आपका किस तरह का कार्यक्रम है। हमने वो कार्यक्रम के बारे में पहले ही बता चुके थे। अब से 15 दिन पहले हमने प्रशासन को अपनी जो सूचना थी वो दे रही थी कि हमारा इस तरह का कार्यक्रम रहेगा, तो उनके लोगों के मेरे पास फ़ोन जरूर आए, अधिकारियों जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, प्रशासन के, कि आपका किस तरह का कार्यक्रम है, कहाँ पर आपका कार्यक्रम है। मैंने उनको बता दिया था कि इस तरह का कार्यक्रम है, तो हमें कोई समस्या नहीं हुई। प्रशासन ने हमारा सहयोग भी किया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में इस तरीके के कार्यक्रमों में प्रशासन और ज़्यादा सख्ताई करेगा? देखिए, प्रशासन चाहे कितनी सख्ताई कर लिए, कार्यक्रम इसी तरह प्रतिवर्ष होते रहेंगे। जिस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं उसी तरह से प्रतिवर्ष जहाँ जहाँ आयोजन होते हैं वहाँ पर आयोजन ऐसे ही होते रहेंगे। ऐसे तो हमें कोई दबा नहीं सकता। जो पारंपरिक हमारे महापुरुषों की जयंती है, हम महापुरुषों की जयंती भी नहीं मना सकते। और अन्य तरह के कार्यक्रम होते हैं, जुलूस प्रदर्शन, अभी दुनिया भर के पार्टियों कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर कानून का उल्लंघन नहीं होता। क्या यही कानून का उल्लंघन गुर्जर समाज करता है? तो इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते रहेंगे। अब नीरज जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से राहुल जी ने बताया कि 2022 में इसकी शुरुआत हुई, एक तरह से दबाव बनना शुरू हुआ, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? ऐसा है, 2022 में एक राजनीतिक पार्टी वो हमारे समाज को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, और हमारा जो इतिहास है उसे अपना बनाने के बाद वो चाहती है कि गुजरों का इतिहास ही मिट जा। जब किसी आदमी का इतिहास ही खत्म हो जाएगा तो उसके पास क्या रहेगा? हमारा तो इतिहास जो है सूर्यपीन रहा। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर बहुत बड़े राजा रहे। उनके समय में ये कहा गया कि उनके समय में दरवाज़ा था ही नहीं, गेट था ही नहीं, आदमी जो है खुलेआम सोता था। अनाज, सोना, चांदी की बिल्कुल भरमार थी उस टाइम, बिल्कुल खुशहाल था पूरा। मेरा सवाल आपसे ये है संतरपाल जी, आपके पास शिलालेख, ताम्रपत्र ही हैं, या कहीं किताबों में, इतिहास की किताबों में भी जिक्र है कि सम्राट मीर भोज गुर्जर समाज से थे? देखिए, सम्राट मीर भोज के जो ताम्रपत्र, शिलालेख या इतिहास की किताबें सारी जगह प्रमाण हैं। ये जो दूसरे हमारे भाई हैं कुछ थोड़े से, ये लोग जो अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये 50 साल से बाद का इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब वो किताबों से तो कुछ ये होने वाला नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास निकलता कहाँ से है। इतिहास निकलता है शिलालेख से, इतिहास निकलता है ताम्रपत्रों से, इतिहास निकलता है उस टाइम की सभ्यता से, कल्चर से। उस समय विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, दूसरे समाजों के बारे में भी लिखा है, तो उन सब के मिलान से ही निकलेगा। अभी ऐसा नहीं है, हमारे समाज में कई लोग हैं, मैं कई के नाम बताऊं, विदुड़ी साहब हैं, इधर नवनीत परमार जी हैं हरिद्वार में, उन्होंने गुर्जर इतिहास पे पीएचडी की है। अब पीएचडी कोई उन्होंने घर बैठ कर तो की नहीं, और उसे भी छोड़ो, मैं भी सिविल का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। रही बात ये, हमारा विवाद नहीं है किसी से, और अब जो लोग विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा राजनीतिक साजिश हैं हमारे समाज के इतिहास को मिटाने की, क्योंकि वो उन्हें दिख गया कि इनकी संख्या भी ज़्यादा है, हमसे संख्या भी जिनकी ज़्यादा है। कल को ये लोग इकट्ठे होंगे तो तुम्हें
फिर परेशानी आएगी। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, नहीं तो उनको भी पता है कि ये स्थापित तथ्य है, स्थापित तथ्य रहेगा। और मेरा राजपूत समाज के भाई हैं, उनसे भी अपील है कि इस तरीके के विवादों में ना पड़े। जहाँ गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लग रही, वो हमारे साथ खड़े होकर के, वहाँ खड़े होकर के उसका सम्मान करें। हम महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो विवाद करेंगे तो हम महाराणा प्रताप का फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आधा गुज्जर था, आधा राजपूत था। अरे जो मिहिर भोज, गुज्जर सम्राट मिहिर भोज है, वो तो पूरा पूरा गुज्जर था, हमारा खून था, हमारे पूर्वजों का खून था। अब जब हमारे पूर्वजों का खून था ना, उस इतिहास को हम मिटने नहीं देंगे, उसके लिए लड़ेंगे, चाहे किसी स्तर तक भी जाए। चलिए, तो मेरठ में अतुल प्रधान मुखिया गुर्जर और उनके तमाम साथियों की गिरफ्तारी पर जनपद सहारनपुर में भी गुर्जर समाज के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।